आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं, लेकिन वो देख पा रहे थे कि श्रेया वापस अपने रूम में आ चुकी है। इसलिए करण गुलेरिया वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और वापस अपनी वही एल्बम लेकर अपने बेड पर बैठ जाते हैं और पुरानी यादों को सोचने लग जाते हैं कि कॉलेज में कितना टाइम मैंने स्वाति के साथ बिताया। वो सब सोचने लग जाते हैं। कब उनकी आंख लग जाती है शायद खुद उन्हें भी नहीं पता था। मल्होत्रा हाउस डाइनिंग हॉल। अंजलि और किशन दोनों ही बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों खुश भी थे क्योंकि उनकी बेटी श्वेता को उनका पसंदीदा लड़का मिल चुका था, जिसके साथ वह डाइनिंग हॉल। किशन और अंजलि आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। देखने में दोनों काफी खुश लग रहे थे क्योंकि उनकी बेटी श्वेता को अपनी पसंद का लड़का मिल चुका था। इसलिए किशन अंजलि से कहता है, बच्चों की खुशी में ही हर माँ बाप की खुशी छुपी होती है। तभी अंजलि, हाँ तुम बात बिल्कुल सही कह रहे हो, बच्चों की खुशी में ही हर माँ बाप की खुशी छुपी होती है। तभी कहते हैं कि कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा, मैंने 2 दिन हो गए उसे देखे हुए। तभी श्वेता जो कि नीचे की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रही थी, सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तभी वो कहती है, आप किसी भी बात की टेंशन मत लो क्योंकि भाई मुझे बताकर गया था कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि भाई की कार रेस होने वाली है तो वो उसके लिए ही तैयारी कर रहा है। कुछ फीचर अपनी गाड़ी में डलवा रहा है तो कुछ खराब है तो उनको निकलवा रहा है। उसे घर आने में कम से कम 7 डेज का टाइम लग जाएगा। वो दिल्ली से बाहर गया है। इतना कहने के बाद श्वेता चुप हो जाती है और नीचे की तरफ ही आ जाती है। किशन, अनीका अब अंडरग्राउंड लैब से अपने रूम की तरफ आ जाती है। रोहित मारवा जो कि अनीका का ही वेट कर रहा था क्योंकि रोहित मारवा रेडी हो चुका था ऑफिस जाने के लिए, इसलिए काफ़ी देर से अनीका का ही वेट कर रहा था। अनीका आ जाती है, दोनों बैठकर आराम से रूम में ही अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद रोहित अनीका से कहता है, अनीका मुझे आज ज़रूरी काम है इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। अनीका कुछ कह पाती उससे पहले ही मिस्टर रोहित वहाँ से चला जाता है। अनीका भी अब खाना हो चुका था। अनीका भी बस रोहित को जाने के बाद आराम से बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लग जाती हैं। जब उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था वो बाहर गार्डन की तरफ टहलने के लिए निकल जाती है। जब वो टहल रही थी तो उसने एक पेड़ पर एक गिद्ध देखा। ये वही गिद्ध था जो काफ़ी बार अनीका से बात कर चुका था। अनीका उसकी तरफ चली जाती है क्योंकि अनीका को समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने अनीका के लिए कुछ मैसेज भेजा है। अब अनीका उसके बिल्कुल नज़दीक चली जाती है जहाँ पर वो गिद्ध बैठा था, बिल्कुल उस पेड़ के नीचे। अब उससे बातें करने लग जाती है। आंखों ही आंखों में उसने बहुत कुछ अनीका को कह दिया था और समझा दिया था, लेकिन बाद में अपनी वॉइस से भी उसने हर बात अनीका को बता दी जो कि स्वाति मल्होत्रा ने उसे मैसेज भेजा था। अब गिद्ध का काम हो चुका था इसलिए वो उसने अपने आप को पत्तों में छुपा लिया था ताकि रात होने के बाद वो यहाँ से जा सके। अब अनिका उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी हड़बड़ा जाती है और इधर उधर चलने लग जाती है। टहलती टहलती अनिका काफ़ी परेशान हो जाती है, इसलिए वो सीधा अपने रूम में आ जाती है और आकर आराम से लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन करती है और उसमें अपनी फिंगर से कुछ टाइप करने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका ने जो टाइप किया था वो उसके सामने पेज निकल कर आ जाता है। अब अनिका ने वो कॉलेज जहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने और राजीव ने और करण ने सभी ने अपनी डिग्री हासिल की थी, उसी कॉलेज में जाने का फैसला करती है ताकि वहाँ पर उसे कुछ मिल सके। अब अनिका आगे कुछ सोचने लग जाती है, फिर आंखें बंद कर लेती है। फिर उसे उसी गिद्ध की बात याद आती है जो अभी अभी उसने उस गिद्ध ने अनिका को बताई थी। अनिका सोचने लग जाती है कि मेरी माँ कितना आगे और कितना पीछे सभी चीज़ों में मुझसे 1000 गुना बेहतर है, लेकिन वो
वो बार बार मुझे क्यों कहती है कि मैं उससे 10 गुना बेस्ट हूँ। फिर अनिका सोचने लग जाती है और सोच में वो इतनी खो जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वो अपने आप को ही स्वाति मल्होत्रा के सामने पाती है। आंखें बंद करने के बाद अनिका और स्वाति ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों फेस टू फेस होकर बातें करने लग जाती हैं। अनिका कहती है, माँ तुमने ये कैसी पहेली भेजी है और मैं इन सब का कैसे पता चल लूँ, क्या समझ पाऊँ और क्या आगे जो मैं सोच रही हूँ वही करूँ। अनिका ये बातें स्वाति को कह रही थी। अनिका की बात सुनकर स्वाति के फेस पर स्माइल आ जाती है और अपनी पलकें झपका देती है। अब स्वाति अनिका से कहती है, हाँ मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम जब कहोगी मैं तुमसे मिल सकती हूँ। अनिका इतने में अनिका के फ़ोन की बेल बजती है। उस पर एक एसएमएस आया हुआ था। ये और किसी का नहीं बल्कि खुद स्वाति मल्होत्रा का था। उसमें उसने लिखा था कि मैंने तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या तुम्हें वो मिल चुकी है। अनिका रिप्लाई करती है और रिप्लाई नहीं हो पाता। इसलिए अनिका समझ जाती है कि फिर से माँ ने एक ऐसे नंबर से उसे कांटेक्ट की है जिसे के बारे में ना तो कोई जान सका है और नहीं पता लगाया जा सकता है, नहीं उसके नंबर को ट्रेस किया जा सकता है, नहीं बैक कॉल या बैक मैसेज किया जा सकता है। अब अनिका समझ चुकी थी कि उसे जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलने के लिए जाना होगा। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ सोचती उसे एक बात और ध्यान में आती है और वह जल्दी से अपनी गाड़ी निकालती है और गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच चुकी थी। जल्दी से गाड़ी उतरती है। पहले वो श्रेया के रूम में जाती है, फिर आकाश से मिलती है और फिर सीधा करण गुलेरिया के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ आज लक्ष्य काफ़ी खुश नज़र आ रहा था क्योंकि उसने श्वेता को मिलने के लिए बुलाया गया था। उसने वही जगह चुनी थी जहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम श्वेता को प्रपोज किया था। आज एक बार फिर वो श्वेता को प्रपोज करना चाहता था क्योंकि पिछली बार श्वेता ने उसके प्रपोजर को एक्सेप्ट अच्छे से नहीं किया था। दोबारा से प्रपोज करना चाहता था ताकि वो हंसी खुशी उसका बुके लेकर उसे जो चाहिए वो उसके बदले में दे दे। यह एक 5 स्टार का होटल का एक छोटा सा रूम था जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेशन खुद लक्ष्य ने वहाँ पर खड़े होकर कराया था। बिल्कुल सारी चीज़ें श्वेता की पसंद की रखी हुई थी और उसके वेलकम की इतनी अच्छे से तैयारी की थी जितनी कि उसने पहली बार नहीं की थी। इसलिए वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था आज के इस नाइट डिनर में, क्योंकि लक्ष्य सोच रहा था कि डिनर तो बस एक बहाना है। वो तो आज श्वेता को प्रपोज करेगा, उसके बाद अपनी प्यार वाली रिंग अभी ही पहना देगा। श्वेता भी मल्होत्रा हाउस से अपनी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। लक्ष्य जल्दी से श्वेता के पास फ़ोन मिलाता है, कहता है, श्वेता तुम कहाँ तक पहुँची। श्वेता कुछ नहीं कहती, कहती बस ये अभी 5 मिनट का और रास्ता है, उसके बाद मैं तुम्हें बैक कॉल करती हूँ। तभी लक्ष्य फ़ोन कट कर देता है। श्वेता अपनी रफ्तार को थोड़ा सा तेज बढ़ा देती है लेकिन उसे अनिका की बात याद आती है कि जहाँ चलो जहाँ पर भी जाओ भले ही वो रास्ता तुम्हारा अपना जाना पहचाना हो, वहाँ पर भी फूक फूक कर अपने पैर ध्यान से रखने चाहिए। अब श्वेता को ये बात जहन में आते ही श्वेता अपनी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल ही कर लेती है। 5 स्टार होटल। श्वेता होटल के बाहर आ चुकी थी। अब लक्ष्य जो कि ऊपर विंडो से उसे ही देख रहा था। जैसे ही श्वेता अपने कदम जमीन पर रखती है ऊपर से फूलों की बारिश होने लग जाती है। ये देखकर श्वेता जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो समझ जाती है कि ये सब हरकत लक्ष्य ने ही की होगी। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ एंट्री लेती है ऐसे ही वहाँ पर 2-3 वेटर्स आकर उसे एक कार्ड और एक वो गुलाब का फूल उसके हाथों में थमा देती हैं। जैसे ही वह रेड रोज लेकर और वो कार्ड पढ़ती है तो उस चिट में लिखा था कि रूम नंबर 35। अब जल्दी से श्वेता रूम नंबर 35 की तरफ बढ़ जाती है लेकिन वहाँ पर भी एक औरत खड़ी थी जो कि लेकर खड़ा हुआ था। उसके ट्रे में भी एक रेड रोज और एक कार्ड था। श्वेता समझ जाती है कि अब फिर लक्ष्य की कोई प्यार भरी शरारत है। उसके फेस पर एक मुस्कान आ जाती है। कह सोचने लग जाती है ये लक्ष्य बिना इतना को सोचते हुए वह कार्ड और वह रोज उठा लेती है। उसके बाद उस कार्ड को पढ़ना स्टार्ट करती है। उस पे लिखा था,
35 तो गलती से हो गया था, 53 था। अब जल्दी से श्वेता ऊपर लिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। लिफ्ट में से जैसे ही वह रूम नंबर 53 की तरफ कदम बढ़ाती है तो वहाँ पर भी एक वेटर्स खड़ी थी जिसके हाथों में ट्रे थी और ट्रे में एक रोज़ और एक कार्ड था। उसमें लिखा था रूम नंबर 02। अब श्वेता के फेस पर गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था, लेकिन तभी उस वेटर्स ने वहाँ से चली जाती है और दरवाजे की तरफ अपने दोनों हाथ कर देती है। अब श्वेता समझ जाती है कि ये उसने कोई जोक ही किया होगा, इसलिए दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। श्वेता ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नज़र सीधे उस टेबल पर गई जहाँ पर लक्ष्य पहले से ही बैठा हुआ था। वाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट को कवर किया था जो कि फॉर्मल यूनिफॉर्म ही लग रही थी। अब लक्ष्य उठता है और जैसे ही वह श्वेता की तरफ देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से खुले बाल लहराते हुए उसके गालों पर जैसे जैसे पड़ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे में चांद की चांदनी के आगे अंधेरा फीका पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आज लक्ष्य को श्वेता लग रही थी। अब लक्ष्य अपने हाथ के इशारे से किसी को इशारा करता है तो वहाँ की सारी लाइट बंद हो जाती हैं और बस कैंडल कैंडल जो कि जल पहले से ही जल रही थी वो दिखाई देती है। एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एक दूसरे में इतने खो जाते हैं और काफ़ी उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। श्वेता को बस लक्ष्य का चेहरा ही दिखाई दे रहा था, वैसे ही लक्ष्य को भी बस श्वेता का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। आज श्वेता ने रेड कलर का वन पीस पहना हुआ था जिसके साथ उसने हाई हील्स को कैरी किया हुआ था। वो काफ़ी बारबी डॉल सुंदर लग रही थी, बिल्कुल बारबी डॉल की तरह। अब लक्ष्य श्वेता के पास आते हुए कहता है, ये तुम्हारी जुल्फे जिन्होंने मुझे इतना पागल बनाया है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऊपर से तुम्हारे ये गाल जिन्होंने मुझे दीवाना बनाया है, ऊपर से तुम्हारी ये चाल जिसने मुझे पागल बनाया है। अब श्वेता उसकी ऐसी बातों को सुनकर थोड़ा चुप रहती है, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम अब भी हमेशा की तरह तारीफों से ही शुरू करते हो। आज श्वेता बैठते हुए अपने बालों को ठीक करती है। लक्ष्य मेनू उठाते हुए कहता है, क्योंकि जब कोई तारीफ के साथ कुछ बात करे तो उस लड़की को भी प्यार से उसकी सामने वाले की तारीफ करनी चाहिए। ये सुनकर श्वेता के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अपने हाथ को अपने माउथ के आगे ले आती है, लेकिन लक्ष्य उसके हाथ को पकड़कर नीचे कर देता है। कहता है, मैं तुम्हारे फेस पर जब तक हूँ बस यही स्माइल देखना चाहता हूँ। अब श्वेता बात को बदलते हुए लक्ष्य से कहती है कि आप कैसे हैं। लक्ष्य जवाब देता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखकर और भी ठीक हूँ। अब ये सुनकर श्वेता कहती है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। लेकिन लक्ष्य अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्यार की मंजूरी अनिका ने भी दे दी है, क्योंकि हमारा लास्ट फैसला अनिका का ही था। फिर तो इस रिश्ते के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी भैया भी यही चाहते थे, उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि हम जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाए। लक्ष्य की आंखों में और कानों में थोड़ा सा पानी आ जाता है। अब श्वेता कहती है, लक्ष्य सभी बातों को समझ जाती है। वह उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा साथ ऐसे ही दूंगी। अब दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। उसके बाद लक्ष्य कहता है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें भी लगी है। अब श्वेता के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। ये सब श्वेता के फेस पर स्माइल लाने के लिए ही लक्ष्य ने कहा था, लेकिन निगाहें बार बार एक दूसरे की ओर लौट आती हैं। वे दोनों ऑर्डर मेन्यू कार्ड उठाते हैं और ऑर्डर दे देते हैं। अब कि सच कहूँ तो अच्छा लगा ये सुनकर, जैसे कि अब सब कुछ चीज़ें अपने आप सही दिशा में बढ़ रही हैं। अब श्वेता धीरे से कहती हैं, कभी कभी लगता है हम दोनों कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन हम उस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते। बस ऐसे ही इधर उधर लंच और कॉफ़ी और बातों में घूमते रहते हैं। लक्ष्य
कहता है क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें श्वेता इतनी खास होती हैं कि उन्हें आगे बारे में सोचने या पीछे किसी बात के बारे में सोचने से भी डर लगता है। अगर बोल दिया तो कहीं काम ना हो जाए। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता की नज़रें झुक जाती हैं, लेकिन उसके होठों पर ना दिखाने वाली छोटी सी मुस्कान आ जाती है। इधर तब तक उनका खाना भी हो चुका था, लेकिन भूख तो कहीं दोनों के किसी को भी नहीं लगी थी। प्लेट में डिनर लग चुका था, लेकिन दोनों का ही डिनर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। एक दूसरे की बातों में इतना खो चुके थे कि उन्हें पता भी नहीं था कि उनका खाना कब उनके पास आया और उन दोनों ने खाया या नहीं खाया। और जब प्लेट की तरफ देखते हैं तो दोनों के फेस पर अब स्माइल आ जाती है। अब लक्ष्य कहता है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना लकी हूँ कि इतनी तेज, समझदार और फिर भी इतनी प्यारी लड़की के साथ मैं लंच कर रहा हूँ। अब श्वेता हंसते हुए कहती है, बस लंच तक ही सीमित रखोगे और हम अभी डिनर कर रहे हैं। तभी लक्ष्य को कुछ याद आता है और फिर कहता है शरारती अंदाज में, हाँ भाई, हम डिनर कर रहे हैं, इसी में हम लंच को ऐड कर लेंगे। अब दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है, दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उनकी बातचीत में जो सुकून था वो कुछ शांत कर देता था। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खामोश रहते हैं। अब लक्ष्य फिर से कहता है, श्वेता, मैं जानता हूँ कि हम दोनों की काफ़ी बिजी लाइफ है, लेकिन तुम्हारे साथ भी कुछ पल जब भी कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ, जैसे कि ज़िंदगी थोड़ी अपनी सी हो जाती है। आज श्वेता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मुझे भी लगता है कि जब तुम साथ होते हो तो मेरी प्रोफेशनल मास्क हट जाता है। मैं बस एक लड़की बन जाती हूँ, जो चाहती है वो मुझे मिल चुका है, उसकी परवाह अब मुझे आगे के बारे में नहीं है। लक्ष्य धीरे से उसका हाथ छूता है और हल्के से, बिना कहे लेकिन बहुत कुछ कहकर अब लक्ष्य कहता है, मैं यहाँ पर हूँ परवाह करने के लिए, हूँ ना, तुम्हारी जीवन भर तुम्हारी परवाह करूँगा, तुम्हारी हर चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करूँगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। ये सुनकर श्वेता की आंखों में एक हल्की सी नमी आ जाती है। वह एक बहुत गहरी मुस्कान के साथ उसके साथ आराम से अपने डिनर को फिनिश करती है। दूसरी तरफ कुलेरी हाउस अनिका पहुंच चुकी थी और वो कब से करण को ढूंढ रही थी, लेकिन करण ऑफिस गए हुए थे, इसलिए अनिका को वो रूम में नहीं मिलते। इसलिए अनिका जल्दी से एक नौकर को पास बुलाती है। वो नौकर अनिका के पास आ जाता है। उसका नाम सरस्वती था। वो सरस्वती से पूछती है, क्योंकि ये बहुत पुरानी वहाँ की सर्वेंट थी, पूछती है कि राजीव अंकल का रूम कौन सा है। तभी सरस्वती हाथ के इशारे से उसे बताती है। अनिका उस रूम की चाबी सरस्वती से ले लेती है और फिर रूम का दरवाज़ा खोलती है। अंदर जाने के बाद वह हर चीज़ को ढूंढने लग जाती है, जैसे कि कोई सबूत उसको इंतज़ार कर रहा है, कि किसी पहेली का एक क्लू उसे यहाँ से मिलने वाला है। इसलिए अनिका इधर उधर सब चीज़ों को अच्छे से चेक करने लग जाती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। थक हार कर वह वहाँ पर रखे हुए बेड पर बैठ जाती है। क्योंकि यह लंबे टाइम से रूम बंद था, तो कभी कभार किसी फेस्टिवल पर ही इस रूम की सफाई की जाती थी और अधिकतर यहाँ पर बुक्स वगैरह ही रखी हुई थी, जो कि करण और राजीव दोनों की ही थी। ये तभी अनिका उन बुक्स की तरफ चली जाती है जो लाइन में अच्छे से लगी हुई थी। वह ये देखकर भी काफ़ी हैरान थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एक डॉक्टर की तरह, या ये कहे कि एक डॉक्टर की यहाँ पर हर तरह की बुक रखी गई थी। हर तरह के एक्सपेरिमेंट, हर तरह की एक सर्जरी, हर चीज़ के बारे में यहाँ जा सकता था कि हर तरह की बुक्स रखी हुई हैं। अनिका ये देखकर एक बार तो हैरान होती है, फिर उसके दिमाग में कुछ बातें आती हैं, लेकिन अभी वह अपने दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। इसलिए अनिका अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक थैला रखा हुआ था। फिर अनिका का हाथ लगने से उस थैले का हैंडल नीचे की तरफ झुक जाता है और उस थैले में से कुछ बाहर की तरफ निकल आता है। अनिका जल्दी से
उस थैले को में से जो गिरा था उन्हें उठाकर वापस उसमें रखने की कोशिश करती है। तभी वह देख पा रही थी कि उसमें कुछ लेटर थे। अब अनिका उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करती है। वह पढ़ पा रही थी कि किसी लड़की ने किसी लड़के को ये दिए हैं, लेकिन उसमें नाम और अता पता कुछ नहीं था जिसे कि समझा जाए कि ये राजीव अंकल के लिए हैं या फिर उसके पापा करण के लिए हैं। इस बारे में अनिका नहीं समझ पा रही थी और ये अनिका ने उनमें से एक इसके बाद अगर मुझे इससे कुछ पता चलता है उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगी। अब जल्दी से अनिका वहाँ का दरवाज़ा बंद करती है और चाबी को सरस्वती को ही देकर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को रोड पर चलाने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी एक सुनसान एरिया में रुकती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट कर जरूर जाना।